ये हिस्ट्री क्लास है। बायोलॉजी क्या है, बकलोल कहीं का टेस्ट बोलते हैं। ये तू लोग पागल कर देगा हमको। अच्छा नोट्स वगैरह ये बोलो ना, टेस्ट बोल रहा है आजकल। असल जब पता है, जब हम आप लोग की उम्र के थे, मतलब जब जवान थे, तो याददाश्त एकदम तेज रहता था। कौन सा बैच है क्या पढ़ा सब याद रहता था। अभी चचुरा बैचे कंफ्यूजन हो जाता है। चले बहुत जल्दी बैठो, लाइव में सब लोग बैठ जाइए जल्दी जल्दी। इससे पहले के क्लास में हम आपको कुछ समझाए थे, बोले थे नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए आपको आज है जी, छप के है कि नहीं। लाइव वालों को तो नोट्स आज दे दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग को आज नहीं, कल मिल पाएगा, क्योंकि आप लोग को छपवा के देना रहता है। और आप लोग की संख्या जानबे करते हैं, सब बात अटक जाती है संख्या पे आके। हाँ सोचिए ना, आपको एक लड्डू खिलाने के लिए ना हमको लाख में बजट बनाना पड़े। अगर हम ये सोच ले कि अपने पटना वाले लड़कों को एक एक लड्डू खिलाना है सोचा लाख में जाएगा बजट। दिक्कत ये हो जाता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। कुछ बताए थे आपको, पहले कुछ पूछ लेते हैं ओरल, ठीक है। आप लोग को याद है या नहीं याद है? बायोलॉजी बता रहे थे, किससे पूछे? लाइव वाले सब लोग बताइए तब। चलिए फटाफट जितने लोग कोशिका के अंदर श्वसन का काम कौन करता है? जीव द्रव्य का अधिकांश भाग किसका बना होता है? जब ये रुको, भाग गई लोग। फर्स्ट क्लास है, चल जी। बैठ जा बबनी, बैठ जी वहां पे, बबनी को बैठा लो। वहां बैठ जा बबनी, पीछे देखो वहां एसी लगा हुआ है ना, एसी के बगल में। अब कोई कूलर नहीं रह गया। पढ़िए कूलर पे क्या लिखा हुआ है? कूलर नहीं, वो एसी है। अब कूलर किस में बदल गया है? एसी में। कोशिका के बारे में क्वेश्चन बताना चालू करेंगे फटाफट। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सान। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की। सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे बड़ा कोशिका ओवम। मानव में सबसे छोटी कोशिका। किस कोशिका में सबसे तेजी से विभाजन देखा जाता है? किसमें? सब कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होगा ब्रेन की कोशिका में। कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी? किसकी? सेल्यूलोज बोलता है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या हमें कोशिका भित्ति है? कपड़ा जो पहने किसका है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज में आग बड़ा धीमा पकड़ता है। सेल्यूलोज में आग धीमा पकड़ता है, तो शुद्ध कपड़ा में आग बहुत धीमा पकड़ेगा। शुद्ध कपड़ा जो होता है ना, उसको कहते हैं सूती वस्त्र। क्या कहते हैं? सूती वस्त्र। इसलिए किचन वगैरह में ना क्या पहनना चाहिए? सूती वस्त्र। एक तो पार्टी वियर कपड़ा आता है, पार्टी वियर सीबीएसई वाला पहनता है, उसका छाता बनता है। छाता वाला कपड़ा पहन के चमकता रहता है सब। अब पार्टी में चल जाएगा सब, पार्टी वियर। तनी सा माचिस मारिए, पार्टी हो जाएगा उनका। तो किचन वगैरह में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? सूती वस्त्र। क्योंकि वो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के। उसमें बहुत तेजी से आग नहीं पकड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे और बता दिए थे, इससे बहुत आगे तक बताया था ना आप लोगों को। कोशिका के अंदर सेल डिवीजन का काम कौन करता है? हाँ, सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम की संख्या सबसे कम कहां पाई जाती है? ब्रेन में सेंट्रोसोम कम पाई। कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। बताइए कोशिका के अंदर कंकाल का काम कौन करता है? नहीं याद है? लाइव वाले बताइए, पटना वाला फेल।
कोशिका के अंदर कंकाल के तौर पे मजबूती कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ईआर, शॉर्टकट में ईआर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए इस ईआर, वेरी गुड, लाइव वाले सही है आप लोग। ईआर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। स्मूथ पे क्या बनता है? रफ पे क्या बनता है? जल्दी जवाब। रफ पे क्या बनेगा? प्रोटीन का निर्माण रफ पे कौन करता है? हाँ? राइबोसोम करता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। राइबोसोम 2 टाइप, नहीं बताए थे? चलिए अभी समझा देते हैं दोबारा में। राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री का राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम को। ये राइबोसोम 2 टाइप का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। ये दोनों का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। दोनों का काम प्रोटीन बनाना। हम अब बताइए, हम आपको 80 रुपया देते हैं, एक आदमी को 70 रुपया देते हैं, ज्यादा पैसा किसको दिए? 80 रुपया वाले। जनरली ज्यादा प्रोटीन कौन बनाएगा? 80, और 70 वाला कम बनाएगा। एस जो होता है वो डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। किसे कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हम आपको कैसे बता, देखिए बढ़ोतरी में झुकलो नहीं जाता है, बहुत खराब होता है। देखो भाई ये 2 चीजें, ये तो टूट जाएगा, कलम तो दिक्कत हो जाएगा। एक चाबी है, एक ये चिरकुट है। तो ये चिरकुट और एक चाबी है। बकलोल सब दाढ़ी वाला भल्लाल दे, आगे आके बैठो, नीचे बैठ जाओ। चलो तुम लोग को इसीलिए भगा देते हैं लोग, आगे आगे खड़ा हो जाएगा, पीछे वाले को दिखे चाहे ना दिखे। समझ नहीं है? वो काला सांड, जल्दी बैठो। हाँ बैठ गया। सब सोचता है सब नाम लेके क्यों नहीं बुलाते हम लोग को? जहां नाम लेके काला सांड, मंगरेला, तुरंत समझे ओ माय गॉड हम ही को बुला रहे थे। तुरंत समझ में आ जाता है। देखिए कुछ बोलना पड़ा नहीं, बस काला सांड, भल्लाल देव, और तुम पीला मेढक, जल्दी बैठ। चलो अब दिख रहा है ना? ये 2 चीजें हैं, ठीक है। अब इसको गिराएंगे तो पहले बताइए चाबी पहले गिरेगा या चिरकुट? देखिए चिरकुट तो रह गया यहीं पे। तो इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन यानी बैठना। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन यानी बैठना। तो प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब रख के जब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टेस्ट हुआ, एक तरफ पे समझिए, तो पहले कौन गिर गया? 80S। यानी 80S थोड़ा वजनदार होता है और 70S तनी सा हल्का होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। तो 2 तरह से एस का मतलब समझ में आ गया? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए इसमें पेड़ पौधों ज्यादा प्रोटीन कौन बनाएगा? 80S। हम लोग में 80S पाया जाएगा या 70S? और पेड़ पौधों में 80S पाया जाता है। भैया दोनों में यही पाया जाता है। एनिमल में भी 80S पाया जाता है और प्लांट में भी 80S ही पाया जाता है। दोनों में यही पाया जाता है, क्योंकि दोनों को जरूरत होता है प्रोटीन की। 70S जो पाया जाता है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं ना अविकसित कोशिका। वैसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कहलाती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। छोटका छोटका वायरस वगैरह, कोरोना देख रहे हैं, इस सब में कौन सा रहता है? ये सब कौन से होते हैं? 70S। समझ में? जितने चीज आपको दिखाई दे जाते हैं, सर आंख बंद करके मारिएगा, क्या चीज? 80S। पेड़ दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई दे देता? हम दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? कौन सा है ऐसे? आप लोग में 80S। तो जिसमें दिखाई दे देता है बड़ा साइज वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? 80S। और छोटा साइज वाला राइबोसोम 70। राइबोसोम की कैटेगरी कितनी हो गई? 2। राइबोसोम की कैटेगरी 2। कितनी? 2। जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? क्या प्रोकैरियोटिक में 80S होता है? नहीं। प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? राइबोसोम। समझ में आ गया? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कितने तरह के एमिनो एसिड मिलके बनते हैं? 20। कितना? 20। 10 तो हम लोग के पास रहता है, 10 तो हमें खाना में खाना रहता है। तो टोटल कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20। ये समझा दिए थे। ये कहां पे पाए जाते हैं राइबोसोम? कोशिका में। बहुत सिंपल तरीका है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका,
सीधे मार दो कोशिका में। कोई पूछे कहाँ रहते हो, भारत में, नहीं सोचा खोजो तुम भारत में। भाई माइटोकॉन्ड्रिया ये तो ईआर पे रहता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ईआर पे भी कहां पर, रफ, कहां पर, रफ। किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। सिलिया फ्लैजिला बता दिए थे। सिलिया फ्लैजिला क्या होती है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसके तरह होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोशिका के बाहर ऐसे ऐसे पाई जाती है, सिलिया फ्लैजिला। ये सिलिया फ्लैजिला होती है, मूवमेंट में क्या करती है, मदद करती है। क्या हर एक कोशिका में पाई जाएगी या मूविंग वाला, जो मूविंग वाला रहेगा उसमें पाया जाता है। तो बताइए पेड़ पौधों में ये पाया जाएगा? पेड़ पौधों में सिलिया फ्लैजिला नहीं देखने को मिले, क्योंकि उनको मूवमेंट से करना क्या है वो। सिलिया और फ्लैजिला में बड़ा कौन होता है, फ्लैजिला। छोटा कौन होता है, सिलिया। सिलिया फ्लैजिला में यहां तक समझा दिए थे, तो आगे बढ़ते हैं। अब लगभग हम लोग के कोशिका में क्या क्या पाया जाता है ये सारी चीजें बता दिए थे। अब थोड़ा हम लोग पेड़ पौधों वाले में और देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा पेड़ पौधों में। तो इसमें एक होता है प्लास्टिड कोशिका। प्लास्टिड, ये क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा। प्लास्टिड में हिंदी में इसे कहते हैं लवक। क्या कहेंगे, हिंदी में लवक कहते हैं। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहा जाता है, लवक कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिड ये केवल और केवल ये पादप, यानी पादप मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है। ये क्या ये एनिमल सेल में पाया जाएगा? पादप कोशिका के अलावे और ये किसी में नहीं पाया जा सकता। आगे बढ़े। ये हो गया बहुत। देखिए इसमें किसमें पाया जाएगा, ये केवल और केवल पादप में पाया जाता है। प्लास्टिड यानी केवल किसमें पाया जाएगा, पादप में पाया। हम लोग में पाया जाएगा, नहीं पाया। इसका काम क्या होता है भाई, जब ये तीन होते हैं तो तीनों के अलग अलग काम होंगे। तीनों के क्या होंगे, अलग अलग काम होंगे। पहला एक होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसे हम लोग कहते हैं हरित लवक। क्या कहेंगे, हरित। हरित हो गया क्लोरो। अब प्लास्ट को शॉर्टकट में, प्लास्टिड को शॉर्टकट में प्लास्ट लिख सकते हैं कि नहीं? तो हरित हो गया ये। अब प्लास्ट, ये प्लास्ट का मतलब क्या हो गया, प्लास्टिड। तो ये लवक, हिंदी में क्या कहेंगे, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत बड़ा चीज होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको बॉटनी में पढ़ना है, ये बहुत लंबा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। इस ससुरा क्या करता है, हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का। इसका काम होता है भोजन निर्माण करना। क्या करेगा, भोजन निर्माण। भोजन निर्माण किस विधि से करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब ये बॉटनी का टॉपिक हो जाएगा ना, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका से हट जाएगा। तो लेकिन बस आप इतना समझिए कि भोजन निर्माण करता है। और भोजन निर्माण कैसे करता है ये हम आपको कहां बताएंगे, बॉटनी में। तो पेड़ पौधों में भोजन निर्माण काम कौन करता है, हरित लवक। ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और पेड़ पौधों में हरा रंग कहां देखने को मिलता है, पत्तियों में। यानी पेड़ पौधों में भोजन का कौन बनाता है, पत्तियां बनाती। कौन बनाता है, पत्ती। तो अगर हम किसी पेड़ पौधों का पत्ती को क्या करते हैं, मतलब झाड़ दे, उसको पत्ती गिरा दे पतझड़ में, तो क्या भोजन बना पाएगा? तो पेड़ पौधों को तो सूख जाना चाहिए। क्या सूख जाता है, काय? पहले का कुछ स्टोर रहता है। नवरातन में महिला भूखती है तो मर थोड़े जाती है, पहले से पूरा स्टोर है, नहीं है? अच्छा, रमजान में मुसलमान लोग देखते हैं दिन भर भूखे रहेंगे, पूरा स्टोर रख लेते हैं। हम रमजान में व्रत रहते हैं ना, तो दिन भर भूखे, पूरा एनर्जी लॉस होगा, शाम को चिकन मंगाएंगे सारा दिन भर का हिसाब किताब पूरा बराबर बैलेंस करके चलना। मरना है क्या आदमी को? ज्यादा भगवान को दिल से नहीं, ज्यादा नहीं याद करना चाहिए। बार बार कोचिएगा, भगवान को याद कीजिएगा, कहीं वो याद कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई लड़का अगर बार बताए, खान सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहन, हम किसी दिन उसको कहेंगे अच्छा चलो आओ यहाँ पे, बुला लेगा कि नहीं आदमी? इसी तरह आप भी भगवान को बहुत बार याद करें, भगवान बहुत आपको मानते हैं, चल आओ सब मानते हैं, दिक्कत हो जाएगा। तो पेड़ पौधा भोजन को बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है। सचुरा स्टोर कहाँ करेगा,
और जिसमें फल नहीं लगेगा वो करा कि सर फल में रखता है, फल में, अब फल नहीं लगेगा तब जड़ में। तो स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको अलग चीज है, अब प्लास्ट क्या, प्लास्टिड का शॉर्टकट, इसे कहते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। ये रंग नहीं होता, इसमें किसी भी टाइप का इसके अंदर कलर देखने को नहीं मिलेगा, ये कलरलेस होता है। लेकिन इस भोजन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। भोजन को क्या करेगा? स्टोर करके रखे। अब जहां तहां स्टोर कर लेगा, जड़ के अंदर स्टोर कर सकता है। कहां स्टोर कर सकता है? जड़ में, तना में जगह जगह गांठ ओठ बना के क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। तो ये भोजन को क्या कर लेता है? स्टोर करके रख लेता है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट केवल ऐसा नहीं है कि पत्ती में ही पाया जाता है, जहां जहां पेड़ पौधों में हरा हिस्सा पाया जाएगा वहां वहां क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहेगा। जैसे पेड़ का तना जो होता है ना, छाल, उसको भी ऐसे बकोटिएगा तो अंदर क्या रहता है? हरा रहता है। तो पेड़ पौधों का जहां जहां हरा भाग होता है उन सब में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट बिना रंग हरा नहीं होगा। आलू का हरा रंग किसके कारण? सोलेनिन के कारण, वो अलग चीज हो जाता है। आलू फल है तो ये पौधों का रंग को डिपेक्ट करता है, ना कि फल के रंग को डिपेक्ट करेगा। तो भोजन स्टोर कहाँ किया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट ज्यादातर किस हिस्सा में पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। ये हमेशा के लिए स्टोर नहीं रखते, टेम्पोररी स्टोर रखते हैं। पतझड़ के मौसम में वही काम चला देते हैं। इवन पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों का जो टहनी होती है, जिसे हम लोग ब्रांचेज, स्टेम, तना कहते हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं सब। तीसरा जो आता है इसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसे क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, देखिए जब भी क्रोमो आएगा ना तो आप समझिएगा कलर की बात कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट की बात करेगा तो कलर की बात करेगा। एक वीडियो बनते हैं जिसे क्रोमा सूट कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रोमा सूट। आप मूवी वगैरह देखिएगा तो ग्रीन स्क्रीन पे बनता है, पीछे ग्रीन स्क्रीन रहता है। नकली, जैसे इसको देखिएगा ना, कंगना रनौत को, नकली घोड़ा पे दौड़ रही थी, ऐसे घोड़ा बस ऊपर नीचे खट 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 कर रहा था और फोटो खिंचवा रहा था। सारा ऐसा नहीं है कि केवल कंगना दीदी ऐसा करती हैं। अरे यार, अलग बात है, कंगना दीदी को हम बोल दिए तो वीडियो में कंगना दीदी का मतलब 2-4 को चेला घुसी आ गया। ऑफिस के इंक्वायरी पे फोन किया था, दीदी को क्या बोला दीदी को क्या बोला तो वो क्रोमा सूट होता है। जैसे मेरे पीछे ये ग्रीन कलर का, ये क्यों लगाया हुआ ग्रीन कलर? क्योंकि बॉडी में कहीं पे ग्रीन नहीं देखने को मिलता है, ग्रीन हिस्सा नहीं है। तो जब भी हम क्रोमा सूट करते हैं ना, तो क्या करेंगे ना, सिस्टम आता है सॉफ्टवेयर कि जहां जहां ग्रीन है उसको गायब कर देगा। तो ग्रीन पीछे लगा देंगे और हम सॉफ्टवेयर में केवल क्रोमा सूट पे एक क्लिक करेंगे, जहां जहां ग्रीन है गायब कर देगा। पता चला हम ग्रीन कलर का कपड़ा पहने तो उगारे कर देगा तो क्रोमा सूट होता है वो, उसी को कहते हैं क्रोमा सूट। तो कुछ लोग क्रोमा सूट करते हैं। अब जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तो लोग क्या करते थे? क्रोमा सूट करते थे। पीछे वो हरा चादर डाल दिए, वीडियो बना दिए, उसके बाद पीछे छोटा छोटा क्या कर रहे हैं? इमेज लगा रहे हैं। हम तो पीछे में रख ले रहते हैं सब चीज। तो वही होता है क्रोमो। क्रोमो मतलब क्या था? कलर। अब क्रोमोप्लास्ट, अब बताइए प्लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? लवक। इसे कहेंगे कलर है तो वर्णित, कलर है तो वर्णित, ऐसे लवक, वर्णित लवक। कौन लवक? वर्णित लवक। ये क्या प्रदान करेगा? रंग प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? रंग प्रदान करता है। अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइप का रंग प्रदान करता है। जब बॉटनी का स्पेशल चैप्टर आएगा तो वहां बताया जाएगा सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू क्या हो जाता है? काला हो जाता है। वो अलग अलग रंग है। लाइकोपेन के कारण टमाटर का लाल रंग, बीटानोन के कारण चुकंदर का अजीब कलर का नहीं होता है, चुकंदर से खून की तरह हो जाता है वहां पे। कैरोटीन के कारण गाजर का ऑरेंज कलर का हो जाता है। जो गाजर का लाल रंग वो अलग टाइप का होता है कैरोटीन की वजह से। ज्यादा गाजर खाइएगा ना तो कैरोटीन आपके में आ जाएगा, आप भी उसी रंग के हो जाएंगे। ज्यादा चुकंदर खाएंगे ना तो बीटानोन आप में आ जाएगा, आप भी चुकंदर की तरह हो जाएंगे। हम तो नहीं खाते हैं, फिर हम क्यों हो गए जी हम लोग का परमानेंट पेंटे गड़बड़ कर दिया, गड़बड़। अब बताइए हम लोग में भी क्लोरो, अब बताइए भैया, पेड़ पौधों को रंग देता है, पेड़ पौधों को रंग नहीं देगा, पेड़ पौधों के फल को ये रंग देता है। पेड़ पौधों को रंगने का काम कौन कर देता है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इसे सिर्फ पत्ती को कर दिया हरा, तना को भी कर दिया हरा। अब जो उसमें फल लगा है उस फल को रंग कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। फल को रंग कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। फल को कौन रंग देगा?
देता है अलग अलग, समझ में क्या? अब मानव में भी तो अलग अलग रंग होते हैं, देखिएगा कुछ सीबीएसई बोर्ड का होता है सब, कोई कुछ ही और बोर्ड का होता है, ये सब होता है सब कि नहीं होता है, किसी को दिक्कत? तो मानव में रंग कौन देता है? मेलानिन। कौन देता है? मेलानिन। आईटीआई का प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी बहुत सा लड़का ना आई कार्ड ना लेके गया है, मरे ससुरा कहीं का आई कार्ड ना लेके गए, इनके जगह हम लोग जाके देंगे। मानव को रंग देने का काम कौन करता है? हाँ, मेलानिन। मानव को रंग देने का काम मेलानिन। जिसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा, वो किस रंग का होगा? हम लोग की तरह हो जाएगा, समझ में गया कि नहीं? बहुत ज्यादा हो गया तो मंगरैला टाइप का हो जाएगा। मेलानिन का रंग ज्यादा होने से आदमी कैसा हो जाता है? मंगरैला टाइप का हो जाता है। और मेलानिन कम होने से आदमी कैसा हो जाता है? सीबीएसई बोर्ड। जितना सीबीएसई बोर्ड वाला है सब, उन सब में किसकी कमी है? मेलानिन की। वो तो भभकते रहता है। शरीर में मेलानिन का रहना बहुत जरूरी है, ये हमें कैंसर से बचाता है। अगर मेलानिन नहीं रहेगा तो यूवी किरणें जो सूरज से आ रही हैं, वो यूवी किरणों से स्किन कैंसर हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को टेंशन हो रहा है? हाँ, इसमें कोनो को टेंशन अपने लिए नहीं हो रहा है, सबको टेंशन हो। ओ सोचा सब समझते हैं हम, सोच रहा होगा हम तो है मंगरैला की तरह फसीले एकदम बिना मेलानिन वाला, सब मेहनत चौपट हो जाएगा अगर यूवी किरण मार दिया तो। इसीलिए कहते हैं मेलानिन देखिए बहुत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेलानिन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। हमारा रंग कौन देता है? काला रंग कौन दे देता है? मेलानिन दे देता है। और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम रहती है वो कैसा हो जाता है? गोरा। बहुत ज्यादा गोरा हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितना मेलानिन है और कितना नहीं है, अलग अलग टाइप का होता है। कुछ कुछ तो ससुरा इतना गोरा हो जाता है कि लगता है कि सीएफएल है सब, एलईडी बल्ब टाइप का जलते रहता है सब। और कुछ तो एकदम काला हो जाता है। तो ये मानव के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? पेड़ पौधों के लिए। अब इसमें कौन कौन कैटेगरी होती है ये हम आपको कब बता देंगे? बॉटनी में। लेकिन यहाँ तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना। बीटानोन की वजह से क्या हो जाता है भैया? चुकंदर का रंग, चुकंदर का काला रंग बीटानोन का काला टाइप खून टाइप का हो जाता है। कैरोटीन की वजह से गाजर, लाइकोपेन की वजह से टमाटर, जेंथोफिल वगैरह ये सब होते हैं, फलों को हल्का सा पीला कर देते हैं, हल्का येलोइश कर देते हैं फलों को ये सब। तो ये प्लास्टिड कोशिका होती है। ये क्या मानव में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। मानव में ये नहीं पाया जाता है। ये केवल किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में। आगे बढ़ जाए। पेड़ पौधों को बताइए, भोजन को स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत? भोजन को स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। भाई लोग इंग्लिश इसको याद रखो ना, वरना वो क्या पूछता है पता है? कैसे पूछेगा? भोजन को स्टोर कौन करता है? तो आप कहेंगे अवर्णित लवतु, ऐसे देगा ल्यूकोप्लास्ट। इसको कहते हैं हिंग्लिश। ये इंग्लिश नहीं है, ये है हिंग्लिश। हिंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों है। इंग्लिश में पूछता है, एसएससी वाला इसे ही पूछेगा, ल्यूकोप्लास्ट। समझ में गया? तो दोनों नाम याद रखेंगे। कलर कौन देता है? ल्यूकोप्लास्ट। कलर कौन देगा भाई? कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। कलर देगा क्रोमोप्लास्ट। स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट। भोजन देगा, हाँ, क्लोरोप्लास्ट भोजन बना देता है पत्तियों के हेल्प से। आप लोग बहुत चीजें देख लिए जो पेड़ पौधों का था और मतलब जानवरों में थे। कुछ कुछ अंतर आप देखें। अंतर पूछेंगे तो बता देंगे। हम इधर एनिमल लिख देते हैं। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। कोई घुसियाएगा नहीं जी। हम सब लोग क्या हैं? जानवर हैं। हम लोग सब लोग क्या हैं? जानवर। कुछ चीजें होती हैं जो दोनों में पाई जा सकती हैं, कुछ चीजें होंगी जो केवल इसी में पाई जाएगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता? तो हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं। इसे सिलोइज्म नाम के चैप्टर में आप पढ़े होंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े? सिलोइज्म नहीं पढ़े? रीजनिंग में चैप्टर है। ये एरिया केवल उस चीज को बताएगा जो केवल एनिमल में पाया जाएगा। ये एरिया केवल उस चीज को बताएगा जो प्लांट में। बट ये एरिया किसको बताएगा? दोनों के कॉमन एरिया को। ये कॉमन वाले चीज को बताइए। एनिमल सेल जो होता है ये बड़ा होता है या छोटा?
थोड़ा सा स्मॉल होता है, किसके तुलना में? प्लांट। ये कैसा होता है? लार्ज होता है, लार्ज होता है। इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, हाँ वैक्यूल, इसमें वैक्यूल्स पाए जाएंगे, वैक्यूल्स पाए जाएंगे। तो फिर भैया इसको बीच में क्यों नहीं डालते? इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, बस इसी वजह से इसको बीच में नहीं डाले हैं। ये गोल साइज का होता है, कैसा होता है? गोल, ये होता है गोल। और ये कैसा होता है? चौकोर, ये चौकोर होता है, दिखने में कैसा होता है? चौकोर। अभी दिखा देंगे इमेज सबका आपको। प्लांट सेल के तुलना में एनिमल सेल कैसा होता है? छोटा। इनकी वैक्यूल्स भी कैसी होती है? छोटी। ये दिखने में कैसे होते हैं? गोल। ये क्या होगा? लार्ज। वैक्यूल्स भी बड़ा। और ऐसा कैसा होता है? चौकोर। इसकी मूवमेंट होती है कि नहीं? पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों में मूवमेंट होगा। सॉरी, एनिमल वाला एरिया ना, एनिमल वाले की कुछ कोशिकाएं क्या करती है? मूवमेंट करती है। तो इसमें सीलिया पाया जाएगा कि नहीं? सीलिया। तो और क्या पाया जाएगा? फ्लेजला। सीलिया पाया जाएगा तो और क्या पाया जाएगा? फ्लेजला। सीलिया और क्या पाया जाएगा? फ्लेजला। किसी को कोई दिक्कत? सीलिया और फ्लेजला पाया जाएगा। जबकि इनमें सीलिया फ्लेजला नहीं देखा जाएगा। इसमें आपको भोजन बनाने के लिए क्या मिलेगा? आपको क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, इनको भूख लगेगी तो ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से सूरज को देख के ऊर्जा बना लेंगे। और हम लोग को भूख लगेगी तो कोनो चीज को देख के ऊर्जा नहीं बना सकते। वो अलग बात है कि तनी तनी आप लोग हरिहरा जाते हैं, लेकिन ऐसे ऊर्जा ज्यादा नहीं बना पाएंगे लोग देखकर। आप देखिए, पानी हम लोग पीते हैं तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि नहीं? नहीं हो जाता है जी। अब पेड़ पौधा तो पूरा पानी रख ले, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो इनमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट किसका हिस्सा है? प्लास्टिड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्लास्टिड का। किसका हिस्सा भैया? प्लास्टिड का हिस्सा पाया जाता है। अब कुछ चीजें हैं जो इसमें होंगी और इसमें देखें। अगर आप किसी को, किसी जानवर को या फिर किसी चीज को ऐसे काट देते हैं तो इसमें कोशिका विभाजन होकर ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसकी मदद से? हाँ, सेंट्रोसोम। इसमें वही काम सेल प्लेट करता है। यहाँ लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम हमारी मरी हुई कोशिका को साफ कौन कर देता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को साफ कर देता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे पेड़ पौधों में वो कांटी ठोक दीजिएगा, वहां काला हो जाएगा। 2 साल बाद देखेंगे तो काला ही रहेगा। देखें, वहां पे वैसे ही रह जाता है। कांटी ठोक दीजिएगा ना किसी पेड़ में, ऐसे कांटी ठोक देंगे पेड़ में ऐसे, और उसके बाद कांटी को 2-3 दिन बाद उसमें छेद रहने दीजिएगा, थोड़ा दाग बन जाए, उसके बाद निकालिएगा। आप दाग देखेंगे तो 8-10 साल तक रहेगा। और पेड़ पौधों में विकास थोड़ा उटपटांग ढंग से होता है। मतलब हम लोग में जब विकास होता है ना तो खिंचाव की तरह विकास होता है। जैसे हम लोग को खींच के कोई बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि घुटना नहीं बढ़ेगा, खाली गर्दने बढ़ जाएगा। ये पेड़ पौधों से शुरू में ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधों में जो चीज है वही रहेगा, उसके ऊपर 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 नया नया कोशिका आते जाएंगे, आते जाएंगे, ये यही का यही रहता है। जबकि हम लोग में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान के चलिए बचपन में कोई मेरे मान के चलिए यहाँ छाती पे कील ठोक देता, ऐसे कील ठोक देता, अटका देता इसमें, तो बचपन में ये छाती मेरा नीचे रहता, हाइट बढ़ा तो कील भी ऊपर आ गया ना। पेड़ पौधों में ससुरा ऐसा नहीं होता है। आप किसी पेड़ में जाके कील ठोक दीजिएगा, नाप लीजिएगा 6 फीट पे हम ठोके हैं ना, 5 साल बाद देखेंगे तो 6 फीट पे रहेगा। क्योंकि उसके ऊपर की कोशिका जो होती है उसमें सेल डिवीजन जो होता है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है। और हम लोग में सेल डिवीजन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहता है कि हम सबको थोड़ा 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 करके धकिया के बढ़ाएंगे ताकि दिखने में एक अच्छा सा मतलब एक शेप एंड साइज लगे। अब पेड़ पौधा का सेल प्लेट कहता है हमारा शेप एंड साइज से क्या मतलब है? जहां जगह मिल रहा है वहां एक पे एक जलेबी तो छानते जाओ, पेड़ आगे बढ़ते जाएगा। तो आप कभी किसी चीज को ठोक ठाक के देखेंगे वो वहीं पे थोड़ा सा रह जाए। हाँ, चौड़ाई ज्यादा बढ़ती है। चौड़ाई क्या होती है? ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद भी अब पेड़ पौधों में एक हो जाता है विभाजन, शीर्ष विभाजन तक है कि कहां पे है, थोड़ा सा चेंजिंग आती है। उसमें भी हल्का चेंजिंग होगा, ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा? लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम है, ये लाइसो काला का काला रह जाता है पीटेंगे तो। इसमें एक चीज पाया जाता है जो इसमें नहीं पाया जाएगा। आप में से आप बताइए आइडिया, कोई आइडिया बताइए, हम नहीं बता। हाँ, सेल वॉल। क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। हिंदी में कोशिका भित्ति। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है या नहीं? इसमें तो पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। आपको याद रह गया कि नहीं याद है? हर चीज को याद करके पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। आप दिमाग लगा के पढ़िएगा। जो मानव की कोशिका होती है मतलब एनिमल सेल, वो साइज में कैसा होता है? छोटा। इसका वैक्यूल्स भी छोटा। आकार कैसा होगा? गोल।
ये साइज में बड़ा, वैक्यूल्स बड़ा, आकार चप, इसको गति करने के लिए सिलिया फ्लूइड, इसको भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट, किसका हिस्सा है? प्लास्टिक। कोशिका को, मरी हुई कोशिका को साफ करने के, इसमें सेल वॉल, इसमें सेल वॉल, इसमें कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम, और इसमें सेल प्लेट। सेंट्रोसोम के अलावा भी इसमें सेल प्लेट पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं जो कॉमन होगा। कॉमन में क्या होगा भाई? दोनों को ऊर्जा की जरूरत है। दोनों को किसकी जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत। तो दोनों को क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों को क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों, बिना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका बनेगा, मतलब ऊर्जा बनेगा कैसे? तो दोनों में क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भैया? श्वसन काम करता है। और इसकी ऊर्जा परिवहन के लिए किसकी जरूरत है? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा परिवहन के लिए किसकी जरूरत है? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा परिवहन के लिए किसकी जरूरत है? गोल्जी बॉडी की। किसकी जरूरत है? गोल्जी बॉडी की। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, गोल्जी बॉडी की। इसके बाद बताइए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा कि नहीं रहेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तभी तो क्या रहेगा? राइबोसोम। तभी क्या रहेगा? राइबोसोम। अब राइबोसोम में कौन सा? एटीएस। राइबोसोम में कौन सा? एटीएस। इसमें भी एटीएस, इसमें भी एटीएस। ये राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या इसमें न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाएगा? भाई बिना केंद्रक काम कैसे करेगा? केंद्रक पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाता है, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये मेन चीज होता है जो क्वेश्चन पूछेगा। ये दोनों में पाया जाएगा, और ये इसमें नहीं पाए। माइटोकॉन्ड्रिया जब भी याद रखिएगा तो साथ साथ क्या याद रखेंगे? गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसका अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ा तो कौन ले जाएगा? गोल्जी बॉडी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब भी याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम में कौन सा है? एटीएस। 70S किस में पाया जाएगा? 70S किस में? प्रोकैरियोट। केंद्रक पाया जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा। पढ़ा दिए आप लोग को, तो प्रीवियस क्लास में ही समझा दिए थे, इससे पहले वाले क्लास याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन पूछिए, बताया था, कितने लोग बता सकते हैं? कोशिका भित्ति रहित कोशिका, समझ में क्या बोल रहे हैं? मतलब कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल रहित कोशिका, मतलब उसमें कोशिका भित्ति है ये नहीं है। कोशिका भित्ति रहित को, सहित थोड़े कह रहे हैं, रहित। कन्फोड़ो है सब इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल भित्ति रहित कोशिका, मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति रहित कोशिका में क्या चीज नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन सुनिए, ऑप्शन सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया, पाया जाएगा लाइसोसोम। हाँ, कोशिका भित्ति रहित कोशिका में कौन सा चीज नहीं पाया जाता? इसलिए यहां ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं पाया जाता। यही वाला है। यही वाला है ना? कौन सा नहीं पाया जाएगा? देखिए भाई, क्वेश्चन सुनिए, लाइसोसोम कैसे हो जाएगा? जब भी क्वेश्चन आप फंसिएगा तो निगेटिव वाले क्वेश्चन में जरूर फंसिएगा। कौन नहीं पाया जाता है? पाया जाता है उसमें नहीं फंसेंगे। कौन नहीं पाया जाता, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हम कह दें कि इसमें से कौन बकलोल है, तो बहुत आराम से छांट लेंगे, ज्यादातर बकलोल मिल जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन कह देंगे इसमें कौन बकलोल नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगा, छांटना पड़ेगा। बस वही कोशिका भित्ति यानी उस कोशिका में कोशिका भित्ति रहित मतलब नहीं है, यानी ये बात कर रहा है एनिमल सेल की। किसकी बात कर रहा है? एनिमल सेल। कर रहा है कोशिका भित्ति रहित कोशिका, यानी एक ऐसी कोशिका है, कैसी कोशिका? ऐसी कोशिका जिसमें क्या नहीं है?
कोशिका भित्ति नहीं है, यानी वो कैसी कोशिका है? एनिमल से। और उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? तो यानी पूछ रहा है कि एनिमल कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम रहेगा, राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम रहेगा? एटीएस। कोशिका झिल्ली रहेगा, तो सब में रहेगा। क्या नहीं पाया जाता है? प्लास्टिक। क्या नहीं पाया जाता है? प्लास्टिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? आप जी कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग देखते हैं तो ऐसा कोशिका, ये कोशिका को क्या नाम है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये दोनों में क्या अंतर भैया? यहां तो एनिमल और प्लांट में अंतर समझ में आ गया। सेल को हम लोग बेसिकली दो भाग में बांटते हैं। प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम लोग किस में पाए जाते हैं भैया? यूकैरियोटिक में। देखिए ये जो कोशिका होती है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अविकसित। कौन सी है? अविकसित। ये ससुरा इसका विकास नहीं हुआ। ये कैसी कोशिका है? अविकसित। और ये कैसी कोशिका है? विकसित। कैसी है? विकसित। ये कोशिका जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है। ये छोटी होती है। ये कोशिका कैसी होती है? बड़ी होती है। कैसी होगी? बड़ी होगी। ये जितने होते हैं इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही ससुरे छोटे होते हैं। ऐसे इनको देखने के लिए जूम करना पड़ता है। ये तो भैया इतना ज्यादा हो गए कि जनगणना करना पड़ रहा है इन सब। इन लोग की क्या कमी है विकसित कोशिकाओं? तो बेसिक अंतर यही हो गया कि भाई साहब ये तो बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। याद रखने का तरीका, हम सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक। हम और आप सब लोग क्या हैं? यू। अंग्रेजी में इज्जत नहीं दिया जाता है किसी को। सबको क्या बोला जाता है? यू। यू मतलब तुम मतलब यू, आप मतलब यू। हम लोग हिंदी में इज्जत दिया जाता है, भोजपुरियों में भी रहुआ। समझ आ गया कि नहीं? इज्जत नहीं दिया जाता भोजपुरी में, तो वैसे इंग्लिश में इज्जत नहीं दिया जाता। हम और आप सब लोग क्या है? यू 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 यू, सब लोग यू। तो यू से क्या याद रखेंगे? यूकैरियोटिक। इसमें कोनो प्रोकैरियोटिक बैठल है? दिमाग भले होगा प्रोकैरियोटिक की तरह, बट शरीर कैसा है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सब छोटका मोटका वायरस बैक्टीरिया आते हैं सब। आप में से कितने ये सब तुम लोग को प्रोकैरियोटिक लगती है? सब लड़की घसकती नहीं है, सब इतना विकसित कोशिका है। उसको कहता अभी एक तो लड़की बेचारी 10-5 मिनट तक खड़ी थी, नहीं घसक रही थी। देखिए लड़की, लड़का, पेड़ पौधा सब का सब किस में आएगा? यूकैरियोटिक। हम लिख देते हैं बॉयज, गर्ल्स एंड प्लांट, ये सब का सब किस में आएगा? यूकैरियोटिक। काम खत्म। एनिमल छूट गया। छोड़ो, सब समझ गया। इतना तो होशियार है तुम लोग, समझ गए आगे। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम आपसे जानना चाहते हैं, कितने लोग आंसर दे सकते हैं? जो प्रजनन की क्षमता होती है यानी रिप्रोडक्शन, अपने समान संतान उत्पत्ति की क्षमता, ये किसमें ज्यादा? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? हाँ, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक में तेजी से होगा, और कितने लोग कहते हैं कि यूकैरियोटिक में तेजी से होगा? भाई काहे? और कई होते हैं तो हाथ नहीं उठाता ऐसे सब कोढ़िया होता है ऐसे। कौन उठाएगा? कई को तो बाद में पूछते थे हाथ का उठा रहे हो, क्वेश्चन पूछे क्या? ओ माय गॉड। भाई देखो हम आपको बताते हैं, एक फोटो बनाना है, कलर्ड फोटो बनाना है, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी करके निकालना है। कौन किसमें जल्दी निकल जाएगा? दाएं से निकाल दो, काम खत्म। हित चुकी है ये, इस पे रिप्रोडक्शन में टाइम कौन सी लगेगा? फोटो को इसका बच्चा थोड़े पैदा हो रहा है, फोटो कॉपी हो रहा है। देख रहे हैं कोरोना को, धाए 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 हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। बहुत मानव में देखेंगे तो 270 दिन, जानवर में और दिन, हाथी में और दिन, कुत्ता, बिल्ली, सियार सबका अलग अलग मतलब प्रेगनेंसी का टाइम होता है। तो इसमें टाइम लगता है।
और इसमें टाइम नहीं लगता है। रीजन क्या है, इस ससुरा में ज्यादा चीजें पाए नहीं जाता है, इतना छोटा होता है कि आप ऐसे इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस फैला है उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक चम्मच में आके अट जाएगा, इतने छोटे होते हैं सब ये सब। इनमें क्या पाया जाएगा, तो केवल मेन चीजें। मेन में क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया दे दीजिए ताकि क्या कर सके, ऊर्जा बना सके। माइटोकांड्रिया दे देंगे, क्या बना लेगा, ऊर्जा बना लेगा। और इसे क्या दे दीजिए, एक कोशिका झिल्ली दे दीजिए, नहीं तो फट के बह जाएगा इसका कोशिका। अरे कोशिका झिल्ली तो रहेगा ना भाई, कोशिका झिल्ली रहेगा कि नहीं रहेगा, कोशिका झिल्ली रहेगा। और कुछ ससुरे इसमें मजबूत रहते हैं सब, उसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लेकिन बहुत मजबूत में नहीं पाया जाता है। कोरोना वायरस में देख रहे हैं स्पाइक प्रोटीन, देखे, अरे बाहरवा एक नोक निकलने रहता है, सींग, ओकरे से धके चल जाता है कहीं। तो स्पाइक प्रोटीन वो इस तरह का, उसके लिए क्या है, एक प्रोटेक्शन का वो एक तरह का वाल है। तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति भी होती है, उतनी मजबूत नहीं होती है। मेन काम करने के लिए अंदर माइटोकांड्रिया दे दीजिए ताकि ऊर्जा बना सके, राइबोसोम दे दीजिए ताकि क्या कर सके, प्रोटीन वगैरह को बना सके, और एक न्यूक्लियस दे दीजिए जिससे कि वो बता सके कि हम कौन है। इसका दिमाग तो रहना चाहिए ना, हम कौन है। बस अब इसमें जीव द्रव्य भरिएगा कि नहीं, लिक्विड भरेंगे कि नहीं भरेंगे, अरे सूख जाएगा ससुरा, लिक्विड नहीं भरेंगे तो नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा, सूख जाएगा। तो अब इसमें क्या भर देना है, लिक्विड भर देना है, हो गया काम खत्म। इसका रिप्रोडक्शन करने में अब टाइम ही कौन सी लगेगा। ये क्या भर गया, जीव द्रव्य हो गया। क्या हो गया, जीव द्रव्य। अब कई में माइटोकांड्रिया ही नहीं पाया जाता, कई तो में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाएगा। रिसर्च से पता चला कि ज्यादातर प्रोकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया ही नहीं है, ज्यादातर प्रोकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया ही नहीं है। अब हो गया दिक्कत, ससुरा माइटोकांड्रिया नहीं है, इसका मतलब इसके पास ऊर्जा रहेगा नहीं रहेगा। प्रोटीन कुछ मात्रा में ऊर्जा देता है या नहीं देता है, देता है। राइबोसोम क्या बनेगा, प्रोटीन, और कुछ मात्रा में ऊर्जा देगा कि नहीं देगा, देगा। इसका मतलब ये ससुरे प्रोकैरियोटिक, इनके पास ऊर्जा ज्यादा रहती है नहीं भैया। मेन काम ऊर्जा का प्रोटीन का है कि आप माइटोकांड्रिया का, लेकिन माइटोकांड्रिया इसमें मुख्य रूप से उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन उपस्थित कौन रहता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बना देता है, प्रोटीन। और इमरजेंसी में ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन। इमरजेंसी में ऊर्जा प्रोटीन, यानी इनको ऊर्जा जो है वो इमरजेंसी के लिए है या भरपूर है। इसका मतलब ये ज्यादा गति कर पाएंगे कि नहीं, नहीं। इसीलिए कहा गया है कोरोना से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ससुरा का औकात उतने हैं कि हम लोग जो बोलते हैं वहां से वहां चल जाता है। भगवान इतना होशियार था, जिसको खतरनाक पावर दिया उससे गति की क्षमता छीन लिया। अगर कोरोना वायरस ऐसे घूमता बहुत तेजी से तो सबको निपटा के फाइल चल गया रहता। अभी कोरोना का एक नया स्ट्रेन चला है, कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, तो इतना तो समझ में आ गया कि इसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा गति नहीं कर पाता। अब आप बताइए, इसके पास जो राइबोसोम है वो प्रोटीन तो बनाएगा ही बनाएगा। कौन सा राइबोसोम होगा इसके पास, 80S या 70S, कौन सा होगा, 70S। राइबोसोम कौन सा होगा, 70S। इसके बाहर जो है वो सेल वॉल होता है या नहीं होता है, होता है। कोरोना वायरस के बाहर देखें वो खपड़ीला टाइप का रहता है। अरे कोरोना वायरस देखे नहीं, कोरोना वायरस क्या है जान रहे हैं ना। ठीक है, ये जो सेलवाल होता है, अगर यही सेलवाल विकसित रूप से रहेगा तो आप बताइए किस चीज का बना होगा, सेल्यूलोज का। किसका बना होगा, सेल्यूलोज का। लेकिन ये तो सेलवाल है, ढक्कन है, बाहर से प्रोटेक्शन है, लेकिन मजबूत है नहीं है। ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो कहेगा कि क्या अविकसित यानी प्रोकैरियोटिक के बाहर सेलवाल होता है, तो होता है, लेकिन वो कैसा होता है, अविकसित। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये किसका बना होगा, सेलवाल। इसका सेलवाल किसका बना होगा, सेल्यूलोज का। इसका सेलवाल सेल्यूलोज। अब इसमें बताइए बाबू, ये जो यूकैरियोटिक है ये भी तो 2 टाइप की है ना। हम लोग इसमें एक एनिमल है और एक प्लांट है, बट दोनों तो है क्या चीज, यूकैरियोटिक। बात आती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की, तो इसमें सेल वॉल होगा या नहीं होगा, होगा, सेल वॉल होगा। किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसमें सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, होगा, बट इस एनिमल वाले में नहीं होगा। किसमें होगा, प्लांट वाले में। और किसका बना होगा, सेल्यूलोज का। अब कोशिका झिल्ली तो भैया सब में रहती है। एक बात बताइए, क्या इसमें मुख्य रूप से माइटोकांड्रिया होता है। सबसे भयंकर दिक्कत भैया, माइटोकांड्रिया अगर ऊर्जा न बनाए तो ये दिक्कत की बातें नहीं है। दिक्कत की ये बात है कि ससुरा जो हम सांस लेते हैं,
ये टंकी का काम करता है फेफड़ा, लेकिन अल्टीमेट वो सांस को ब्लड लेके कहां जाती है? माइटोकांड्रिया के पास। किसके पास? माइटोकांड्रिया। और कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन कौन करता है? माइटोकांड्रिया। आंतरिक श्वसन कौन करता है? ले भैया, ये सांस कैसे लेगा? तब ये सांस किससे लेगा? जीव द्रव्य से। किससे सांस लेता है? ये जीव द्रव्य से। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ये जीव द्रव्य से। यही क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा के पूछता है, कहेगा कि जो विकसित कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया होगा कि नहीं होगा? भाई जो पढ़ा दिए हैं उन लोग तो कम से कम बताओ, जो जिनका पहला क्लास है वो सोच रहा होगा माइटोकांड्रिया कौन चीज है? साइंस है ना ये, इसमें आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना है। जितने लोगों का शुरुआत का किसी भी सब्जेक्ट का 1 हफ्ते का क्लास छूटेगा, शुरुआत का फर्स्ट वीक का, वो मेंटेन करा दिया जाएगा सैटरडे को, मतलब वो एक टाइमिंग देके आपको प्रोजेक्टर पर। लेकिन अगर उसके बाद छूट गया तो कोई मेंटेनेंस नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी तरह का सेंट्रोसोम उपलब्ध नहीं है जो आपका मेंटेनेंस का काम कर सके। शुरुआत में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कर देंगे। जिस लड़के के अंदर रेगुलरिटी नहीं है उसका रिजल्ट होगा, पढ़ाई में एक दिन गैप मारिएगा ना तो फिर आपको अगले दिन से समझ में नहीं आएगा, वरना आपको इतना बेहतरीन समझ में आएगा। अब जैसे हमने कह दिया कि ये श्वसन कहां से करता है, तो जीव द्रव्य से। तो जिन लड़कों को पता है कि जीव द्रव्य क्या है उनको तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया उपलब्ध रहता तो क्या यह जीव द्रव्य से सांस लेता? अगर इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित माइटोकांड्रिया दे दिया गया रहता तो खतरनाक हो जाता कि नॉर्मल रहता? और ये छचुरा और लंका लगा देता ही तो माइटोकांड्रिया अगर हो जाता तो। बच गया इसका क्या चीज? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बच गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, केंद्रक को जो बोलते हैं कोशिका का ब्रेन, क्या कहते हैं? ब्रेन। कोशिका का ब्रेन। सबके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। हम लोग में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। हम लोग में भी केंद्रक पाया जाता है। जैसे ये हम लोग अपनी कोशिका बना देते हैं, हम लोग में क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ईआर, सेंट्रोस, कुछ भी। ये क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। हम लोग में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। ये बताइए, इसको वैक्यूल्स बता। हम लोग में नई नई कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। नई नई कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम कौन करेगा? सेंट्रोसोम। लेकिन इस सेंट्रोसोम को विभाजन करने के लिए आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। कौन देता है? न्यूक्लियस। ये सेंट्रोसोम अपने मन से विभाजन कर देगा क्या? नहीं। कितना विभाजन करना है कौन बताएगा? न्यूक्लियस बताएगा। विभाजन करके हड्डी बनाना है कि ब्लड बनाना है कि चमड़ा बनाना है कि मांस बनाना है, कौन बताएगा? न्यूक्लियस। भाई देखिए, अगर हड्डी पे चोट लगा है तो हड्डी बनाना चाहिए ना, वहां का हड्डी वाला रिकवर करे। चमड़े पे चोट लगा है तो न्यूक्लियस कहेगा ससुरा चमड़ा है, चमड़ा, बस उसको चमड़ा बनाना ही नहीं कि ऊपर हड्डी बना दे, झूलने लगेगा, कैंसर का दांत निकल गिले बाहर। ऐसे थोड़ी होता है, होगा? उसको बताइए। अब जैसे मान के चलिए हम मिस्त्री को लाए, घर बनाने वाला, तू तो जोड़ देगा ना ससुरा को, हम बताएंगे ना कि जोड़ना कहां से है, ऐसे ही बोल देंगे तो कुछ जोड़ के चल जाएगा। तो ये ससुरा सेंट्रोसोम मिस्त्री है, इसको ये नहीं पता है कि बनाना क्या है। इसको बताता कौन है? कौन बताता है? न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर न्यूक्लियस ने, मान के चलिए हमको यहाँ चोट लगा, ठीक है, अब यहाँ के 10 ठो मांसपेशियों के कोशिका मर गई, तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो मांस बनाएगा या ब्लड बनाएगा? तो कौन बताएगा उसको? न्यूक्लियस बताएगा। क्या बताएगा? न्यूक्लियस। यही ससुरा दिक्कत हो जाता है कोरोना वायरस में। जैसे कोरोना वायरस घुसता है ससुरा, ये उसका न्यूक्लियस के अंदर है कि हमको, इसके न्यूक्लियस को क्या पता है कि हमें नया कोरोना वायरस बनाना है। क्या बनाना है? नया कोरोना वायरस बनाना है। जैसे ही ससुरा हमारे शरीर में घुस जाता है, हमारे शरीर में घुस जाता है, ये तो रहता है छोटा, ये क्या रहता है? छोटा, सटाक दे शरीर के अंदर घुस जाता है। आई न्यूक्लियस ससुर बड़ है, इन्ने उन्ने है, कहते हैं कि बनाओ बनाओ, ई जाके सट जाता है इस सेंट्रोसोम से, मानव वाले से। कहता है कि हम ही ओरिजिनल सेंट्रोसोम, हम ही ओरिजिनल क्या है? न्यूक्लियस है। तुम जल्दी फटाफट करो, बनाओ, डिवीजन करो। तो कहता है कि भैया बनाना क्या है? चमड़ा बनाए, मांस बनाए, ब्लड बनाए, क्या बनाए? करे पगला कहीं का, कोरोना वायरस बनाओ। ले, इस ससुरा छाप देता है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। हमारी खुद की कोशिकाएं मारती हैं हमें कोरोना वायरस में, न कि कोरोना वायरस मारता है। खुद सोचिए ना, एक आता है शरीर में घुसा,
अब फेफड़ा की कोशिकाएं बड़ा सॉफ्ट होती हैं, सटाक से अंदर चल जाता है, पेट में नहीं जाता है, क्योंकि पेट में द्वारपाल बैठा हुआ है, नाम है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आते पहले उनको भिगा के तेजाब में नहला देता है। इसलिए आप खीर खाइएगा ना तो खीर अंदर जाके तेजाब में नहा जाता है, और जब उस खीर को खाने में मजा आता है, आप वो करिएगा तो नाके जरा देता है। का है वहां द्वारपालों ने उनका बहुत अच्छा से स्वागत किया था। कोरोना वायरस इसीलिए कहा जाता है काढ़ा पीजिए काढ़ा, क्योंकि कोरोना वायरस ना गटैया में से चिपकल रहता है, और काढ़ा पिएंगे ना तो काढ़वा बकोट के लेके चल जाएगा, चल चाचा चल चल यहाँ से। इसलिए काढ़ा हमेशा पीते रहिए, दबा के चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए एकदम कचर के, एकदम समझ में गए कि नहीं। इतना चाय पी लीजिए ऐसे छलके ऐसे पेड़। तो कोरोना वायरस का जो न्यूक्लियस है, कोरोना वायरस खतरनाक है कि चोट्टा का न्यूक्लियस खतरनाक है? और जाके किसको कहता है सेंट्रो कोढ़िया चोट्टा कहीं का, इसको समझाना चाहिए कि नहीं हम तुम्हारे अब्बा हैं। तो दूसरे को अपना बाप समझ लेता है, यही समस्या। और हमारी खुद की कोशिका क्या बना ले लगती है? कोरोना वायरस, और धड़ाधड़ कोरोना वायरस बना लेती है। तो अब इस चोट्टा को समझ में आता है कि ले भैया ये तो कोरोना वायरस बना रहा है, तो ये जाके कहता है लाइसोसोम को कि मार दो। ले आप भाई साहब, हमारी अपनी कोशिका एक हमारी दुश्मन को बना रही है, क्योंकि इस सेंट्रोसोम को आदेश कौन दे रहा है? कोरोना का न्यूक्लियस। और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस चोट्टा कहीं का किसको बुला लिया है? लाइसोसोम। वो मार रहा है, धा मारने लगा यहाँ पे। तो हमारी अपनी जो कोशिका फेफड़ा की थी, आधी तो बन चुकी है कोरोना वायरस, और जो बचल है उसको मार कौन रहा है? लाइसोसोम। तो हमारी फेफड़े की कोशिका दिन पर दिन क्या जाएगी? मरने लगेगी, सांस लिए नहीं जाएगा, चल गया, खत्म कहानी हो गया। तो फोटोकॉपी करने का आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। तो ये सेंट्रोसोम क्या है? मिस्त्री है। क्या है? मिस्त्री। इसको आदेश दीजिएगा ना कि भैया ताजमहल बनाना है कि बाथरूम बनाना है। उसको तो आता है केवल मसाला जोड़ना भाई साहब, आप उसको जो बोलेंगे वो जोड़ देगा वहां पर। न्यूक्लियस समझ में आ गया। अब जो आया है हम लोग का नया जो वैक्सीन आया है, ये सब वैक्सीन वो क्या करते हैं सब, इसके स्पाइक प्रोटीन को हटा देते हैं। स्पाइक प्रोटीन मतलब समझते हैं ऊपर ऐसे रहता है, ये इस टाइप का रहता है, ये बहुत सुगंधित रहता है, मतलब आप समझिए अट्रैक्टिव चीजें रहती है। ये जैसे शरीर में घुसता है ना, तो ये क्या करता है ना, ये बुला लेता है इसको, और इसी के सहारे ये अंदर चला जाता है। और जब अंदर चला जाता है तो कोरोना वैक्सीन कैसे बनती है, ये एक्चुअली ना चैप्टर है, जब हम आपको ड्रग्स पढ़ाएंगे तब ना, दवाओं वगैरह का, वरना अभी उसको बताएंगे ना तो एक नया मतलब ट्रैक से आप हट जाएंगे, ट्रैक से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। इसलिए वैक्सीन कैसे काम करती है, कोई भी चीज की वैक्सीन हो, चाहे रेबीज हो या पोलियो की हो, वो कैसे काम करती है ये आगे हम आपको बताएंगे। अभी यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका न्यूक्लियस कितना खचरा है कि नहीं है? अब अलग अलग वैक्सीन अलग अलग काम करती है। फाइजर की वैक्सीन हो गई, उसे सोचा कि न्यूक्लियस को बदल देगी। अगर ऐसा कोई वैक्सीन बना दिया जाए, ऐसा कोई वैक्सीन जो इसी के न्यूक्लियस को आदेश दे दे कि तुम लाइसोसोम बनाओ, और जिसने लाइसोसोम बनाएगा ये अपने को फाड़ लेगा, तो इतना काफी मुश्किल होता है। इसका शकल बहुत जल्दी चेंज होते रहता है। शकल क्या हो जाता है? बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, मतलब डिजाइनिंग बदल जाती है। अभी कोरोना का एक तो नया स्ट्रेन चला है और बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, घातक हो चुका है। अफ्रीका वगैरह में है, अभी इंडिया में भी उसके 2-4 मरीज आ गए हैं। उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। जैसे समझिए हम आपको कह देते हैं कैसे नया स्ट्रेन होता है, हम यहां लिख देते हैं एनिमल, ठीक है, एनिमल। दूसरा लिखते हैं यहां एनिमल, आप देखिए क्या सब एक ही जैसे लिखाया है? हाँ, इसी में कोनो नया स्ट्रेन हो गया, ये क्या हो गया? नया स्ट्रेन हो गया। तो कोई भी वैक्सीन जो होती है ना, रिप्रोडक्शन करते 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 एक नया रूप ले लेती है। जैसे आदमी के यहाँ भी देखिएगा, आपके गांव में ना कभी कभी कोई ऐसा आदमी पैदा होता होगा, पूंछ है उसका, हाँ, 3 गो आंख है, अजीब टाइप का दलिद्दर पैदा हो जाता है कि नहीं? लेकिन ऐसे दलिद्दर बचते नहीं है, मर जाते हैं। सोचिए अगर उस ससुरा बच गया तो उस बड़ा होगा, वो कोनो दलिदरीन खोजेगा, और वो दलिदरीन से को नया स्ट्रेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे ही हो गया है कोरोना में, ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज्यादा हो गया है, एक नया स्ट्रेन समझ में आ गया कि नहीं? आगे कल समझेंगे लोग। आज के लिए इतना ही, इसके बाद अब हिस्ट्री होगा। चलिए निकलेंगे लोग, जिनका हिस्ट्री नहीं है निकलेंगे। आज के लिए इतना ही।